नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 2 सितंबर 2022 एंड दिल्ली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्स असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल डेलीज को हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। और इस पूरा जो पीडीएफ रहेगा दोस्तों, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ है द असम ट्रिब्यून से, माफ़ कीजिएगा, दिस इज़ फ्रॉम असम ट्रिब्यून। ठीक है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क के रिलेटेड बोला जा रहा है दैट दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क का जो लैंड है ना, वो कुछ ऐसे पार्ट है जो क्या डिस्प्यूटेड टेरिटरी में नहीं है, बट अरुणाचल प्रदेश के लोग बोल रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है दैट इज इन पार्ट ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। पहले तो देख लो, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहां है? असम में, राइट। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क, दे आर द मोस्ट रीसेंट नेशनल पार्क दैट हैज बीन डिमार्केटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, राइट। नाउ अनडाउटेडली जब नेशनल पार्क है तो आप खुद सोचिए दैट द रीजन इज इकोलॉजिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क का अगर आप बाउंड्री एरिया देखोगे ना, तो असम गवर्नमेंट बोल रही है, असम की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दैट देखो ये जो पूरा लैंड है ना, वो पूरा लैंड जो कि मैप में क्रिएट किया गया है, वो पूरा लाई करता है असम में, बट दैट पार्ट इज द सर्टेन पार्ट इज अंडर द इंक्रोचमेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एज वेल। समझ रहे हो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? और वही चीज यहां पे बोला जा रहा है, देखो ये जो इंक्रोच किया गया ना, ये अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देना चाहिए, बट अरुणाचल प्रदेश को तो यह दावा है। तो यहां पे जो है एक डिस्प्यूट चल रहा है, जो क्या चल रहा है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। याद रखना कौन सा नेशनल पार्क को लेकर? दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। और साथ ही साथ जब नेशनल पार्क की बात ही कर रहे हैं तो आप जान के रखिए दैट असम में कितने सारे नेशनल पार्क है। रायमोना नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, नामेरी है, काजीरंगा है, दिब्रू सैखोवा है और दिहिंग पटकाई। अगर आपको पूछे दैट बताओ भैया ईस्ट से वेस्ट ये नेशनल पार्क्स को आप सजाओ, तब क्या पाओगे आप? हाँ, अगर पाओगे तब तो बहुत अच्छा है, बट हाँ जस्ट प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि आपको ये नहीं पूछेगा नॉर्थ टू साउथ ये नेशनल पार्क सजाओ, आपको पूछेगा ईस्ट टू वेस्ट सजाओ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ में तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, बट ईस्ट टू वेस्ट में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। सबसे वेस्टर्न रीजन में है रायमोना, उसके बाद मानस, उसके बाद ओरांग, उसके बाद नामेरी, काजीरंगा, है ना, उसके बाद दिब्रू सैखोवा और दिहिंग पटकाई। ठीक है, याद कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट पीएम किसान स्कीम के रिलेटेड था। एक्चुअली ये भी द असम ट्रिब्यून का, माफ कीजिएगा यहाँ पे जस्ट मिस्टेक हो गया। गोलाघाट के डीसी ने रिव्यू किया था पीएम किसान स्कीम को। पीएम किसान स्कीम को अगर अच्छे से पढ़े तो ये 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम था दैट कैसे फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स को सपोर्ट किया जा सके। एक्चुअली इसके अंदर ना जो है ना डीबीटी, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू 3 इंस्टॉलमेंट में किसानों के खातों पर 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं हर 4 महीने में, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट बोला गया ना, 12 महीना होता है, 12 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना हुआ? 4। तो हर 4 महीनों में बेसिकली ये ट्रांसफर अमाउंट किया जाता है। स्कीम इनिशियली इट वाज मेंट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनका लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर्स था, बट ये जो स्कीम का स्कोप था ना, वो एक्सटेंड कर दिया गया था बाद में, जिससे हर एक लैंड होल्डिंग फार्मर्स को इंक्लूड किया जा सके। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका 100% फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, और ये इंप्लीमेंट भी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा। प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप, इट वॉज डेवलप्ड एंड डिजाइन बाई नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और किसके साथ इन्होंने कोलाबोरेट किया था? इन कोलाबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है, 2 नए ऐप लॉन्च किए गए थे, और ये ऐप जो लॉन्च किया गया था नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इनॉग्रेशन सेशन ऑफ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का, तो उसी के संदर्भ में इसको लॉन्च भी किया गया था। पहला ऐप का नाम था इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0। ये क्या करेगी? ये एक्ट करेगी एज अ सिंगल विंडो, जहां पर आप सबमिट कर सकते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ फॉर्म्स जो कि मैंडेट किए जाते हैं अंडर ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर के अंडर। ठीक है, और अनडाउटेडली अगर सिंगल विंडो होगा तो ये पेपरलेस ही होने वाला है। जी हां दोस्तों, ये पेपरलेस ही फंक्शन करेगा अंडर द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, और फैसिलिटेट करेगा वेरियस स्टेक होल्डर्स को जो कि इस फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिससे क्या अक्रॉस द कंट्री वो कनेक्ट कहीं से भी हो सकते हैं। और दूसरा जो ऐप था वो था फार्मा सही दाम। नाम से क्या पता चल रहा है? फार्मा मतलब दवाइयों का सही दाम वाला ऐप है। जी हाँ, एब्सोल्युटली, है ना।
ये इसमें एक ऑनलाइन सर्च टूल है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं दैट कोई भी शेड्यूल्ड या फिर कोई भी नॉन शेड्यूल्ड मेडिसिन का जो है परचेजिंग प्राइस एक्चुअली में क्या होना चाहिए। फार्मा सही दाम 2.0 ऐप विल हैव अपडेटेड फीचर, जैसे अब देखो ये तो फार्मा सही दाम अभी है, बट ये जो 2.0 वाला वर्जन आएगा ना उसमें अपडेटेड फीचर होगा, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, जैसे शेयर बटन, मेडिसिन बुक मार्किंग। तो ये सब सारे फीचर्स बाद वाले ऐप में लाया जाएगा, ठीक है। अभी बेसिक वर्जन लाया जा रहा है, बट बेसिक वर्जन में भी जो है फैसिलिटी है आपका टू लॉन्च कंप्लेंट्स बाय द कंज्यूमर्स। मतलब अगर आपका कोई कंज्यूमर का कोई भी कंप्लेन है, सो दैट कैन इजीली बी एड्रेस थ्रू दिस फार्मा सही दाम ऐप। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग अथॉरिटी के बारे में अगर बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब 1997 में एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर है। ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जो कि प्राइसिंग फिक्स करता है ऑफ द ड्रग्स और साथ ही साथ इंश्योर करता है दैट हमारे देश में जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो और एक्सेसिबिलिटी हो वो अफोर्डेबल प्राइस में है। देखो अवेलेबिलिटी मतलब हाँ मेडिसिन है क्या नहीं, एक्सेसिबिलिटी मतलब दैट हर लोगों को मेडिसिन मिल रहा है क्या नहीं। ऐसा तो नहीं ना सारा मेडिसिन आप सिर्फ दिल्ली वाले लोगों को ही दे रहे हो या फिर मेट्रो के लोगों को ही दे रहे हो, टायर 2 टायर 3 सिटीज के लोगों को नहीं मिल रहा है, तो वो वाला पार्ट हो गया एक्सेसिबिलिटी। तो ये सब कुछ काम जो है देखना होता है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का ही होता है, ठीक है। इट वाज मेड टू फिक्स या फिर रिवाइज प्राइसेस, जो क्या कंट्रोल करेगा बल्क ड्रग्स और फॉर्मुलेशंस को और साथ ही साथ इन्फोर्स करेगा प्राइस और अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन अंडर द ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। साथ ही साथ इंप्लीमेंट और इन्फोर्स करती है ये वेरियस प्रोविजंस ऑफ ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर। उनको जो पावर दिया गया ना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को, उसके हिसाब से जो भी ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर के आधार पे वो प्रोविजंस को इन्फोर्स कर सकती है उसको इन्फोर्स करेगी। साथ ही साथ डील करती है टू ऑल द लीगल मैटर्स विच इज अराइजिंग आउट ऑफ डिसीजंस ऑफ द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। यह मॉनिटर करती है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, आइडेंटिफाई कर सकती है ड्रग्स के शॉर्टेजेस को, दैट कहीं ड्रग शॉर्टेज तो नहीं है ना, और अगर कुछ रेमेडियल स्टेप्स इन्हें लेना हो तो वो जरूर लेगी। साथ ही साथ इनका और भी काम होता है, जैसे प्रोडक्शन डेटा, एक्सपोर्ट डेटा, इंपोर्ट डेटा, ये सारा डेटा को एक जगह इकट्ठा करके रखना। इसीलिए तो आप खुद सोचो ना, कोविड के समय है जो वेरियस ड्रग्स के कभी कमी हो जा रही थी, तो सब कुछ कौन रेगुलेट कर रहा था? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी तो कर रहा था, है ना, समझ गए बात। द हिंदू का ये न्यूज था रिगार्डिंग स्मॉल सेल्स फॉर 5G। देखो आपको पता है दैट 5G को रोल आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे देश के आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो इसलिए टेलीग्राम जो ऑपरेटर्स है ना अक्रॉस द कंट्री, वो लोग बोल रहे हैं दैट हम लोग लेवरेज करेंगे स्ट्रीट फर्नीचर्स का। स्ट्रीट फर्नीचर मतलब क्या होता है? ये जो पोल हुआ ना, ये स्ट्रीट फर्नीचर है, पता है। एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग लगे हुए रहता है ना दैट हाँ भद्रा ईएस एकेडमी, है ना, लिखा हुआ रहता है ना, तो ये क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स, है ना, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। बस शेल्टर्स, बस स्टॉप नहीं होता है तो वहां पे ऊपर में छत दिया हुआ रहता है ना, तो उन शेल्टर्स, तो वो सब हुए स्ट्रीट फर्नीचर्स। उन फर्नीचर्स का इस्तेमाल करके 5G को रोल आउट किया जाएगा। अब देखो जैसे सोचो ये वाला रीजन, ठीक है, अब देखो ये स्मॉल सेल यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, इस बिल्डिंग के ऊपर स्मॉल सेल लगा दिया गया, इस पोल में स्मॉल सेल लगा दिया गया, कहीं पर अगर बस स्टॉप है सोचो उसके छत में स्मॉल सेल लगा दिया जाएगा, ऐसे अगर होर्डिंग्स लगी हुई है उसमें स्मॉल सेल्स लगा दिया जाएगा। अब ये सेल्स है क्या पता है? स्मॉल सेल्स क्या है? देखो स्मॉल सेल्स मैं पहले बता देता हूं, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसको यूज किया जाता है फॉर रेडियो एक्सेस पॉइंट। ये काइंड ऑफ एक रेडियो एक्सेस पॉइंट है, इसी से आपके जो डिवाइसेस है उसमें रेडियो सिग्नल्स जाएंगी और आप आराम से जो अपने डिवाइसेस हैं जैसे मोबाइल, लैपटॉप आराम से चला सकते हो, ठीक है। अब ये क्या बोला जा रहा है दैट स्ट्रीट फर्नीचर को यूज किया जाएगा, मतलब हर एक जगह यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स तो होती हैं भाई, है ना, तो अगर वहां पर हर जगह में फिक्स किया जाएगा ना तो आपका क्या होगा ना, जैसे आप सोचो एक आपका घर है, ठीक है ना, यहां पे आपका इस रूम में वाईफाई है और आप इस रूम में हो, तो आप देखोगे रिस्पेक्टिवली वाईफाई का शायद थोड़ा रेंज कम हो आता हो, बट वहीं पर अगर आप इस रूम में हो ना तो आप देखोगे वाईफाई बहुत ज्यादा फास्ट आ रहा है ना, ऐसा होता है ना। तो वो क्या हुआ दैट अगर वही तो बोला जा रहा है ना दैट अगर सोचो ऐसे ही अगर डिवाइसेस है ना रीजन के सब जगह लगे हुए हो तो आपको इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी ज्यादा टफ नहीं होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा,
समझ रहे हो? अब इससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी काफी ज्यादा जल्दी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो TRAI दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इशू किया था कंसल्टेशन पेपर, जिससे वो यूज कर सके इस स्ट्रीट फर्नीचर्स को फॉर द स्मॉल सेल्स। और स्मॉल सेल्स किनको कहा गया है? इन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसका एक क्रिटिकल रोल होने वाला है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्चुअली में ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो लेटेंसी बहुत ज्यादा लो होता है। लेटेंसी लो मतलब पटाक करके क्लिक करोगे, सट से एक अलग सा पेज खुल जाएगा, फेसबुक सट से खुल जाएगा। पहले क्या होता था, एकदम खोलो 10 मिनट बैठे रहो आराम से खा पी के, उसके बाद फेसबुक का पेज खुलता था, ऐसा होता था ना। बट अभी 5G में एकदम सट से सब कुछ हो जाएगा, इसलिए तो बोला गया लेटेंसी बहुत कम है, ठीक है। इनफैक्ट ये पोर्टेबल भी होगा, सब जगह आराम से आप इसको फिक्स कर सकते हो प्रॉपर वे में, ठीक है। इजी टू डिप्लॉय होगा, है ना, और लोकलाइज कवरेज भी करेगा, मतलब हर एक प्रॉपर जगह कवरेज किया जा सकता है। हाईली रिलायबल और हाई कैपेसिटी ब्रॉडबैंड भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूक्रेन का एक रीजन है ज़ैपोरिज़िया, ये रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, पता है क्यों? क्योंकि एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का टीम जो है यूक्रेन के इस रीजन में अराइव किया है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। अब खुद सोचो, रशिया तो ऑलमोस्ट इस रीजन में ऑलमोस्ट आ गया ना, इस रीजन में अगर कुछ हो गया तो सोचो क्या होगा। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का क्योंकि वहाँ पे विजिट था, तो इसीलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। दुनिया में इनको वाइडली जाना जाता है फ्रॉम by the name Atoms for Peace and Development। ये ऑर्गेनाइजेशन है विद इन यूनाइटेड नेशंस फैमिली, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंटरनेशनल सेंटर है फॉर कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। इसको क्रिएट किया गया था 1957 में, इन रिस्पॉन्स टू द डीप फेयर्स और एक्सपेक्टेशंस जो क्या तब के समय में लगाए जा रहे थे, दैट अरे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का अगर प्रोलिफरेशन हद से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा। इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया वियना में, वियना ऑस्ट्रिया में ऑफ कोर्स। ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस की अगर बात करें दोस्तों, तो ये एजेंसी वर्क करती है विद द मेंबर स्टेट और मल्टीपल पार्टनर वर्ल्ड वाइड, और प्रोमोट करती है सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट ये प्रोमोट करती है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पहले ही बोला, और साथ ही साथ इनहिबिट करती है यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर एनी मिलिट्री पर्पस। रिपोर्ट ये एनुअली पब्लिश करती है बाई UNGA, है ना, और भी ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये याद रखिएगा 2005 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर पीस, राइट। नेक्स्ट, देमचौक रीजन जो है, देखो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला ये रीजन है देमचौक, है ना। अब यहाँ पे चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कुछ हरकतें देखा जा रहा है, दैट इज हमारे देश से जो लोग चरवाहे थे ना, वो लोग यहाँ पे अपना गाय भेड़ बकरी को ले गए थे, तो उनको इन्होंने भगा दिया था। तो एनीवेज ये न्यूज में था, इसलिए हमें याद रखना है देमचौक रीजन, ये इंडिया के लद्दाख रीजन में है, दिमाग में रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों MCQs में। अब थोड़ा और भी न्यूज़ था वैसे दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, आज थोड़ा जल्दी से निकलना पड़ रहा है फॉर सम वर्क, सो आई विल बी अपलोडिंग दोज न्यूज़ इन टुमारोज क्लास, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। MCQs को देख लेते हैं, कल वाले MCQs को पहले देख लेते हैं। परख के रिलेटेड जो था, सबसे पहला वाला ऑप्शन सही है, दैट इज ये रेगुलेटरी है, जो कि हर एक बोर्ड एग्जाम में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करेगी। और दूसरा वाला स्टेटमेंट में दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे बिल्कुल सही थे, तो ऑफ कोर्स सी वाज द करेक्ट आंसर, जिसमें ऑलमोस्ट सभी AC लोग सब ने सही किया, सिर्फ अर्चना ने थोड़ा गलती कर दिया। कोई बात नहीं अर्चना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मतलब अगले बार अच्छे से देना। आज ही मैं चाहता हूँ आपका सही होना चाहिए। चलिए आप लोग सभी इसको सॉल्व कीजिएगा। दो स्टेटमेंट दिए हुए, पहला स्मॉल सेल के बारे में बोला गया, स्मॉल सेल इज यूज्ड इन रोलिंग आउट 5G सर्विसेज एंड इट इज अ मिनिएचर रेडियो एक्सेस पॉइंट और वायरलेस नेटवर्क बेस्ड स्टेशन। दूसरा, दे आर पोर्टेबल, इजी टू डिप्लॉय एंड हेल्प प्रोवाइडिंग लोकल कवरेज एज वेल। आपको बताना है कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। दूसरा, देमचौक रीजन was recently in news, it is situated in रशिया, बेलारूस, सोमालिया या फिर यूक्रेन। माफ करना, यहाँ पे इंडिया लिख लेना, ठीक है, माफ करना, ठीक है, इंडिया, ठीक है। So yeah, you need to give the correct answer in the comment section. So this was all about the discussion for today's session. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.